Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. Students, we have started class 10th biology chapter number 11 homeostasis. और स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, और मेनली 2 डिसऑर्डर्स जो हैं वो होते हैं जो कि किडनी स्टोन्स हैं और किडनी फेलियर है। किडनी स्टोन्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था और हमने जो स्टार्ट किया हुआ था वो था किडनी फेलियर। और किडनी फेलियर में हमने देखा था कि कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। इसके अलावा इसके काजेज हमने देखे थे और सिम्टम्स जो हैं वो इसकी हमने डिस्कस की थी। टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 19, दैट इज़ द ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट जो कि किडनी फेलियर का है, यानी कि किडनी अगर फेल हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, वो अपनी जो है वो कंडीशन उसकी ठीक हो जाए और वो अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर ले। तो स्टूडेंट्स मेनली 2 जो है वो इसके ट्रीटमेंट जो है वो होते हैं, वो हैं डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस जो है ये तब परफॉर्म किया जाता है जब जो है वो ज़्यादा किडनी जो है वो अपना फंक्शन लॉस नहीं करता, बल्कि कोई थोड़ी बहुत जो है वो रुकावट आ जाए या इस तरह से, या वेस्ट वगैरह जो है वो ब्लड में इंक्लूड हो। और किडनी ट्रांसप्लांट की कंडीशन तभी आती है जब बहुत ज़्यादा किडनी का फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो रहा, यानी कि किडनी जो है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डायलिसिस। डायलिसिस की अगर हम बात करें तो ये क्लीनिंग ऑफ ब्लड होता है आर्टिफिशियल वे से, यानी कि डायलिसिस का मतलब है कि क्लीनिंग ऑफ ब्लड आर्टिफिशियल वे से। तो ये क्लीनिंग जो है ये 2 टाइप से 2 मेथड इसमें यूज़ होते हैं जिसके थ्रू जो है वो ये क्लीनिंग होती है। फर्स्ट वन इज़ द पेरिटोनियल डायलिसिस एंड द सेकेंड वन इज़ द हेमोडायलिसिस। ये 2 तरह से डायलिसिस हैं जो कि डायलिसिस में क्लीनिंग ऑफ ब्लड में जो है वो हेल्प करते हैं। तो इनको जो है हम यहाँ पे बारी बारी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो 2 मेथड यहाँ पर बताए गए हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमोडायलिसिस, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद डायग्राम। तो हम अपनी बुक पे जाते हैं, वहाँ से हम डायग्राम देखते हैं और डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि डायलिसिस जो है इसके 2 मेथड होते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पेरिटोनियल डायलिसिस, और ये सारा प्लेटस सेट किया हुआ है पेरिटोनियल डायलिसिस का। ये किस तरह से होता है हम इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायलिसिस में डायलिसिस फ्लूइड जो है वो पंप किया जाता है टाइम टू टाइम पेरिटोनियल कैविटी में, यानी कि बाहर से डायलिसिस फ्लूइड जो है वो एंटर करवाया जाता है बॉडी में। बॉडी में कहाँ पर करवाया जाता है? पेरिटोनियल कैविटी में। अब ये पेरिटोनियल कैविटी क्या है? ये गट के अराउंड स्पेस होती है, यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं इनके अराउंड जो है जो स्पेस होती है आपके एब्डोमेन में, वहाँ पर जो है ये डायलिसिस फ्लूइड जो है वो भेजा जाता है। अब डायलिसिस फ्लूइड जो है वो वहाँ पर भेजा जाएगा और वहाँ पर जो है ये जब एंटर हो जाएगा तो आपको पता है कि ये जो स्पेस है अराउंड दी गट, इसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। और ये कैविटी जो होती है लाइंड होती है पेरिटोनियम से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी जो है ये कैविटी है, ठीक है। और ये जो आपको येलो कलर में नज़र आ रही है ये इसकी वाल्व है, ठीक है, लेयर है, इसको हम कहते हैं पेरिटोनियम, यानी कि ये पेरिटोनियल कैविटी है। और ये है यहाँ पर जो येलो कलर में आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ऊपर वाल नज़र आ रही है, ये है पेरिटोनियम। अब होता क्या है कि पेरिटोनियम जो है इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं। ये यहाँ पर जो पेरिटोनियम दिखाई गई है यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन लिया गया, आप देख सकते हैं कि ये इसमें जो है ये ब्लड वेसल्स, ये हमारे पास क्या है, ये येलो कलर में ये हमारे पास पेरिटोनियम है और इसके अंदर है ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स हैं ये, और ये वाला वो मटेरियल वेस्ट मटेरियल जो है इसके अराउंड जो मूव करेगा, यानी कि ब्लड में से जो है वो बाहर निकलेगा। लेकिन कैसे? ये है हमारे पास जो आपको ब्लू सा लाइट ब्लू सा नज़र आ रहा है, स्काई ब्लू सा, ये हमारे पास है डायलिसिस फ्लूइड, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब क्या होगा कि जब हम बाहर से एंटर करवाएंगे डायलिसिस फ्लूइड को, ये आ जाएगा इस कैविटी में। जब कैविटी में आ जाएगा और हमें पता है कि पेरिटोनियम जो है इसने सराउंड किया होगा इस फ्लूइड को, यानी कि पेरिटोनियम जो है इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ब्लड वेसल्स में जो है वो क्या है कि वेस्ट मटेरियल वगैरह आ गया, जिसकी वजह से जो है वो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी है, यानी कि किडनी जो है वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा। किडनी का फंक्शन होता है कि वो जो है वो क्लीन करे ब्लड को, अब नहीं कर पा रहा।
लेकिन उसमें वेस्ट मटेरियल जो है वो कलेक्ट होता जा रहा है, तो इससे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो फिर क्या किया जाता है कि डायलिसिस करवाया जाता है। जब हम फ्लूइड को अंदर भेजते हैं पेरिटोनियल कैविटी में, तो फिर क्या होता है कि इसके अंदर जो इसकी पेरिटोनियम है, इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, ये क्या करती हैं कि जब डायलिसिस फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में जो है वो होता है, तो वेस्ट मटेरियल जो होता है पेरिटोनियल की ब्लड वेसल्स में, ये डिफ्यूज़ कर जाता है डायलिसिस फ्लूइड में। यानी कि इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, इनसे मटेरियल जो वेस्ट है वो निकल के आ जाएगा डायलिसिस फ्लूइड में, और डायलिसिस फ्लूइड को जो है वो बाद में ड्रेन आउट कर लिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायलिसिस फ्लूइड है, इसको हमने अंदर भेजा है पेरिटोनियल कैविटी में। पेरिटोनियल कैविटी गट के अराउंड जो है वो स्पेस है, और इस स्पेस को जो है वो पेरिटोनियम ने जो है वो लाइन किया हुआ है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल से जो मटेरियल है जिसकी क्लीनेस करनी है, वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है। फिर डायलिसिस फ्लूइड में जैसे ही आ जाता है, उसको जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरह का जो डायलिसिस होता है, इसको घर में भी परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन इसको जो है वो हर रोज़ करना पड़ता है। यानी कि आपने यहाँ पर देखा पेरिटोनियल डायलिसिस, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसमें बाहर से जो है वो डायलिसिस फ्लूइड को अंदर भेजा जाता है पेरिटोनियल कैविटी में। पेरिटोनियल कैविटी को पेरिटोनियम ने जो है वो कवर किया होता है। ये एक वाल्व होती है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स से जो मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल लाइक साल्स वगैरह या कोई क्रिस्टल्स, वो आ जाते हैं हमारे डायलिसिस फ्लूइड में, और फिर इसको जो है वो ड्रेन आउट कर लिया जाता है। तो ये था हमारे पास एक मेथड पेरिटोनियल डायलिसिस का जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये इसका ऑपरेटर सेट किया हुआ है, ये किस तरह से काम करता है हम इसको देखते हैं। तो ये किस तरह से काम करता है, मैं इसको सिंपल वे में आपको बताती हूँ कि इसमें ना एक ऑपरेटर सेट होता है जिसको हम डायलिज़र कहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डायलिज़र एक मशीनरी जो है इसके साथ अटैच की गई है। अब ये मशीनरी जो है, इसमें लॉन्ग ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं। ये वाली ट्यूब्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। अब ये ट्यूब्स जो हैं, ये वाल्व्स, इनके गिर्द जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब ये मेम्ब्रेन क्या करती है, इसका वर्क क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि इस अपरेटस को जो है वो इस तरह से सेट किया जाता है कि इसको जो है वो आर्टरी के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता है। आर्टरी से जो है वो ब्लड आता है इस डायलिज़र में, और डायलिज़र की ट्यूब्स में आता है। अब यहाँ पर आपको ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, इस तरह से ट्यूब्स हैं, ये इसके अंदर क्या आता है, ये ब्लड आता है। अब इन ट्यूब्स के गिर्द भी आपको यहाँ पर जो है वो जगह नज़र आ रही होगी। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि एक तो ये ट्यूब्स हैं, ठीक है, और ये जो है ये ट्यूब्स हैं, और ट्यूब्स के गिर्द भी आपको ये वाइट सी जो है वो स्पेस नज़र आ रही है। ये स्पेस किस तरह से है कि इसमें डायलिसिस फ्लूइड होता है, ठीक है, यानी कि इसमें ब्लड आता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये ब्लड जो है ये ट्यूब्स के अंदर आ रहा है, और ट्यूब्स के गिर्द जो है डायलिसिस फ्लूइड होता है। होता क्या है इसका मेथड कि जब इसमें डायलिसिस फ्लूइड जो है वो मूव करता है, और ब्लड जो है ये फ्लो करता है ट्यूब्स में, और डायलिसिस फ्लूइड जो है वो इन ट्यूब्स के गिर्द जो है वो मूव करता है। यानी कि ब्लड जो है फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स व्हाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लो अराउंड दी ट्यूब्स। अब डायलिसिस फ्लूइड जो है वो इन ट्यूब्स के गिर्द जो है वो मूव करता है। अब क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट होगा, ये ब्लड से जो है वो डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा, और फिर क्या होगा कि जो क्लीन्ड ब्लड होगा, इसको जो है वो बॉडी में वापस भेज दिया जाएगा। इसको जो है फिर डायलिज़र को जो है वो वेन से जो है वो अटैच कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू जो है वो उसको बॉडी में भेज दिया जाएगा। इसका क्लियर कट मैं आपको यहाँ पर एक दफ़ा फिर बता दूँ कि ये हमारे पास एक मशीनरी जो है ऑपरेटर सेट किया हुआ है, इसको डायलिज़र कहते हैं। डायलिज़र जो है वो एक ऑपरेटस है, और इसके थ्रू क्या किया जाता है, पेशेंट का ब्लड जो है वो पम्प किया जाता है, ठीक है। वो किस तरह से कि यहाँ से आर्टरी से जो है वो ब्लड आता है। जैसे ही आर्टरी से जो है वो ब्लड आता है, वो आता है इन ट्यूब्स में, डायलिज़र ट्यूब्स में। ये आपको जो इसके अंदर नज़र आ रही हैं, इन ट्यूब्स में आता है। ट्यूब्स के गिर्द जो है वो डायलिसिस फ्लूइड है। ये आपको लाइट जो है वो वाइट और ब्लू सा नज़र आ रहा है, हल्का हल्का। ये क्या है, ये डायलिसिस फ्लूइड है, और इन ट्यूब्स के अंदर क्या है, ब्लड आएगा। अब डायलिसिस फ्लूइड जो है वो क्या करेगा कि इस जैसे ही ये मूव कर रहा है, वो भी जो है वो इसके गिर्द मूव कर रहा है। फिर क्या होगा कि जो इसके अंदर वेस्ट मटेरियल वगैरह होंगे, वो मूव करके इस डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएंगे, और डायलिसिस फ्लूइड को जो है वो यहाँ से यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड को जो है वो निकाल लिया जाएगा, और फ्रेश डायलिसिस को यहाँ से ऐड करवाया जाएगा। इस तरह से डायलिसिस फ्लूइड जो है वो बाहर आता जाएगा, और फिर जो क्लीन्ड ब्लड होगा वो यहाँ से जो है वो बाहर
आ जाएगा और वेन के थ्रू जो है वो बॉडी में भेजा जाएगा। यानी कि ये वाला जो हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट है, ये डायलिसिस जो है वो तकरीबन 3 टाइम्स पर वीक में जो है वो करवाया जाता है। और ये डायलिसिस जो है ये इसके ज़रिए क्या होता है कि ब्लड को क्लीन कर लिया जाता है, और जब ब्लड क्लीन हो जाता है तो पेशेंट जो है वो प्रॉपर जो है उसकी फंक्शनिंग हो जाती है, जैसे पहले जो है वो किडनी फंक्शन कर रहा था, यानी कि उसका ब्लड जो है वो एक दफ़ा बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर जो है वो हमने 2 मेथड जो है वो डिस्कस किए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और डायलिसिस मैंने कहा क्लीनिंग ऑफ ब्लड है, हमने देखा कि क्लीनिंग ऑफ ब्लड जो है वो किस तरह से होती है। एक में जो है वो हमने डायलिसिस जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके साथ अटैच करना है, दूसरे में जो है वो हमने ब्लड को एंटर भी करवाना है और फिर बाहर भी लेके आना है, ठीक है। तो ये एक अपरेटस के ज़रिए हो रहा है। तो इसी तरह से इसमें जो है वो सिंपल करवाया गया है, जिसमें डायलिसिस फ्लूइड जो है ये घर में भी हो सकता है, लेकिन इसको जो है वो सेंटर वगैरह में 3 टाइम्स जो है वो पर वीक करवाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। हम देखेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ती है। आपको पता है डायलिसिस की ज़रूरत होती है और इसको रिपीट किया जाता है कुछ दिनों तक, ठीक है। लेकिन पेशेंट जो है वो अगर बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, डायलिसिस करवाया, तो फिर क्या किया जाता है कि एक और ट्रीटमेंट करवाया जाता है, जो कि एंड स्टेज उसको कहा जाता है, वो होता है किडनी फेलियर की। और इसका ट्रीटमेंट जो है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि किडनी को ट्रांसप्लांट करवा दिया जाता है। यानी कि जो किडनी होता है पेशेंट का, डैमेज किडनी होता है, इसको किसी डोनर हेल्दी किडनी के साथ जो है वो रिप्लेसमेंट करवा दी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किडनी में बी डोनेटेड बाय डिजीज्ड डोनर और लिविंग डोनर, यानी कि जो हो सकता है कि वो पर्सन जो है वो उसकी डेथ हो गई है जिसका किडनी यूज़ कर रहे हैं, या जो है वो लिविंग ही है, ठीक है। डोनर में और मे नॉट भी रिलेटिव ऑफ द पेशेंट, हो सकता है कि जो डोनर है वो रिलेटिव ना हो जिसको हमने किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट करना है। तो लेकिन ये ज़रूर ख्याल रखना है कि ट्रांसप्लांट से पहले टिश्यू प्रोटीन वगैरह जो होते हैं डोनर के, उसका जो है वो टेस्ट करवा लिया जाता है, उसको पेशेंट के किडनी से जो है वो मैच करवा लिया जाता है। इसके अलावा डोनर का किडनी जो होता है ट्रांसप्लांट करवा दिया जाता है पेशेंट की बॉडी में और कनेक्ट कर दिया जाता है इसको पेशेंट की ब्लड वेसल्स और यूरिनरी सिस्टम के साथ। फिर इस तरह एवरेज लाइफ टाइम जो होता है डोनेटेड किडनी का वो 10 to 15 ईयर्स होता है। और इसमें जो है वो ये हो सकता है कि ये किडनी इतना वर्क करके जो है वो दोबारा से जो है वो स्टॉप हो जाए। फिर क्या किया जाता है कि दोबारा से जो है वो इसका डायलिसिस करवा लें, ट्रीट करवा लें, या जो है वो दोबारा से जो है वो ट्रांसप्लांट वगैरह करवाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा प्रॉब्लम्स भी बहुत सी अकर होती हैं, यानी कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी साल्ट में। इसके अलावा जो है वो बहुत सी और प्रॉब्लम्स, अल्सर वगैरह जो है वो इसकी वजह से हो सकता है। और इसकी वजह से ये जो हमारे पास किडनी फेलियर है, इसकी वजह से डेथ भी काज हो सकती है, यानी कि इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए प्रिकॉशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और यानी कि हमने एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है, एहतियात करनी है कि हमें इन तरह की डिज़ीज़ जो है वो इनसे हटा जाए, पीछे हटा जाए। तो स्टूडेंट्स, हम आज का जो हमारा लेक्चर था वो था लेक्चर नंबर 19, जिसमें हमने आज डिस्कस किया है किडनी फेलियर का जो ट्रीटमेंट है वो। इसमें हमने डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट को डिस्कस किया है। डायलिसिस मैंने कहा कि अगर थोड़ा बहुत जो है वो प्रॉब्लम आए तो तब करवाया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट एक जब सीरियस कंडीशन हो, एंड स्टेज हो, तो तब क्या करवाया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट करवा दिया जाता है। फिर हमने पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस की बात की। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा आज के जो लेक्चर था, ये था हमारा जो टॉपिक हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, इसका लास्ट टॉपिक था। और आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी जो है वो करेंगे एक्सरसाइज। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।